नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। सवाल सिर्फ इतना है रेल मंत्री जी कि आपके द्वारा कही गई उस बात में कितना दम है, या फिर उस बात को आपने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि बिहार चुनाव आने वाला है। अब आप यह भी कहेंगे कि हम 12,000 ट्रेनों की बात करेंगे तो हम पर FIR हो जाएगी, या जो भी इस तरह की बात कह रहे हैं उनको FIR की धौंस दिखाई जा रही है। क्या अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल मंत्री जी, आपका बयान ऐसे जोश में दे दिया गया था, या फिर आपके शीर्ष नेताओं द्वारा ऐसा करने को बोला गया था क्योंकि सर पर बिहार के चुनाव हैं? यह तो सबको पता है दोस्तों कि जब भी कोई त्योहार आता है, दीपावली और छठ का, तो ट्रेनों में किस कदर भीड़ होती है। हालांकि त्योहार का ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी आप यात्राएं करते हैं तो जनरल बोगी का क्या हाल होता है यह आप सब ने देखा होगा। टिकट काउंटर से टिकट तो बांट दिए जाते हैं, अनगिनत टिकट बांट दिए जाते हैं, लेकिन क्या सबको सीट मिल पाती है? या अब भी भारत में रेल को लेकर के जिस तरीके से सरकार बखान करती है कि उसने रेल व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है, लगातार पटरियां बिछाई गई हैं, तो भाई उन पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें आखिर कहां हैं? वो 12,000 ट्रेनें कहां हैं जो कुछ दिन पहले दीपावली और छठ को लेकर के अश्विनी वैष्णव जी द्वारा बयान किया गया था कि हम छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। आम दिनों में भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन उन स्पेशल में स्पेशल जैसा कुछ दिखता नहीं है। कल रेल मंत्री साहब ने आनंद विहार टर्मिनल पर औचक निरीक्षण भी कर लिया। छठ में जो लोग घर जा रहे थे उनसे मुलाकात भी की। कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें जनरल बोगी में बैठे कुछ लोग या जो यात्री हैं वो अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा नेता अगर अचानक कहीं पहुंच जाएगा तो कोई उससे शिकायत करने की हिम्मत तो करेगा नहीं, मुस्कुरा करके हंस करके शुक्रिया अदा ही करेगा, क्योंकि विरोध की तो कोई जगह है ही नहीं। विरोध कर दिया जाएगा तो उनके बगल के लोगों द्वारा उसे हटा दिया जा सकता है, या मारा भी जा सकता है, या जेल भी दी जा सकती है। अब मुझे यह लग रहा है कि रेल मंत्री जी ने जो ये औचक निरीक्षण किया है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं किया है कि लगातार सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल पर सरकार को घेरा जा रहा है, वीडियोस चलाए जा रहे हैं, वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने घर के लिए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे औचक निरीक्षण में मंत्री जी यह कहना तो बिल्कुल वो भूलेंगे नहीं कि जो ये वीडियोस लोगों के सामने फैलाए जा रहे हैं वो फर्जी वीडियो हैं, और उन्होंने यह कह भी दिया कि रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे भ्रमित करने वाले वीडियोस सोशल मीडिया पर साझा ना करें। तो सवाल मेरा यह भी है कि ऐसे भ्रमित करने वाले बयान सरकार को भी नहीं देने चाहिए कि क्या सच में आप 12,000 ट्रेनें चला रहे हैं, या फिर 12,000 ट्रेनों में स्पेशल ट्रीट की व्यवस्था कर रहे हैं, या बोगियों को बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एसी कोचेस लगातार बढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन कोचेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि आम आदमी के लिए जो डिब्बा हुआ करता था अब वो बदल करके कुछ स्पेशल लोगों के लिए किया जाने लगा है। तो क्या कुछ यही स्पेशल ट्रेनें हैं? इसी तरह से स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें चला करके आम आदमी के लिए, या आम आदमी भारत नाम की कोई ऐसी ट्रेन क्या सरकार चलाना चाहेगी? निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने स्टेशन की सफाई, होल्डिंग एरिया और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया, जैसे हमारे पुराने नेता करते आ रहे हैं। वो जाते हैं, सफाई व्यवस्था देखते हैं, मुआयना करते हैं, आसपास के लोगों को कुछ फटकार भी लगाते हैं जिससे जनता को अपने विश्वास में लिया जा सके। हालांकि उन्होंने यात्रियों से सीधे फीडबैक लिया। कैसे फीडबैक लिए वो वीडियोस में दिख रहे हैं। फीडबैक कैसा आया होगा ये आप भी समझ सकते हैं, और फीडबैक देने के लिए जो लोग वहां पर उपस्थित थे वो कैसा फीडबैक देंगे? सकारात्मक ही देंगे। मंत्री जी पहुंचते हैं, क्या हाल चाल है, आप सब ठीक हैं, बढ़िया से जा रहे हैं, भले दबे हुए हैं, सीट के नीचे छिपे हुए हैं, कहीं पर इधर उधर एडजस्ट हो रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम तक घुस चुके हैं, लेकिन नेता आएगा तो कहेंगे सब कुछ ठीक है। ये तो जनता को समझना पड़ेगा। जनता अगर इस तरह की मुसीबत झेल रही है तो उसको जवाब देने की हिम्मत आखिर कहां से आएगी? जब बड़े लोगों के अंदर ये हिम्मत नहीं तो जनता के अंदर हिम्मत कहां आएगी?
इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। त्योहारों के समय भारी भीड़ के बावजूद रेलवे ने यात्री सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। विशेष इंतजाम में क्या क्या चीजें हैं ये तो मंत्री ही जाने। हालांकि अभी का जो विशेष इंतजाम है वो आप ट्रेनों में जाकर के देख सकते हैं। कुछ ही दिन पहले दिवाली के लिए जो भीड़ अपने घर जा रही थी उसमें किस तरह के वीडियो सामने आए थे, कैसे कैसे दृश्य सामने आए थे। तो 12,000 ट्रेनों का मामला मंत्री जी बताएं, उनको बताना चाहिए कि क्या यह सिर्फ बिहार चुनाव को लेकर के था या उनके नेता द्वारा यह कह दिया गया था कि चुनाव सर पर है, ऐसे कुछ बयानबाजियां आप करिए जिससे वोटों को साधा जा सके। हालांकि यह दावा तो किया गया और मीडिया द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। अब मंत्री जी और मंत्री जी के लोग, मंत्रालय इस वीडियो पर या फिर इस तरह की खबरों पर केस करने की बात कर रहा है। हालांकि गोदी मीडिया इसका तो बड़ा प्रचार प्रसार की है। तो क्या केस करने का जो ये सिलसिला है या उद्घाटन है उन मीडिया से शुरू किया जाएगा? जनता तो पूछेगी ही कि आखिर ये ट्रेन कहां गई, आसमान में उड़ गई या फिर धरती निकल गई। जनता तो पूछेगी, क्योंकि जनता आपको वोट करती है, आप जननायक बने फिरते हैं, आप लोकनायक बने फिरते हैं, तो फिर लोक और जनता आपसे सवाल करेगी और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, ना कि एफआईआर करनी होगी। कांग्रेस ने कहा कि ये हजारों ट्रेनें किस कोने में चल रही हैं। कांग्रेस ने अपने एक आधिकारिक एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि रेल मंत्री से उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां चला रहे हैं, जबकि जनता टिकट के लिए परेशान है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि रेल मंत्री जी 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे हैं, जनता परेशान है और आप अपनी दुनिया में मस्त। पता था कि दिवाली और छठ में लोग घर जाएंगे ही, इसके बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अब जनता समस्या बता रही है तो आप एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस का यह ट्वीट उस समय आया है जब उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्री त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिलने पर शिकायत कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही थी जिनमें रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जो ट्रेनें जा रही हैं वो पूरी तरह से भरी हुई हैं। लोग खड़े होकर घंटों सफर करने को मजबूर है। तो जनता अगर यह पूछ रही है कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है, हमें जगह नहीं मिल रहा है, तो इसमें जनता गुनाह कहां से कर रही है? और जवाब आपको यानी कि आपको मिनिस्ट्री को तो देना ही चाहिए और वो आंकड़े भी बताने चाहिए कि आपके पास कितनी ट्रेनें मौजूदा समय में हैं, कितनी पैसेंजर ट्रेनें हैं और कितनी पटरियों पर दौड़ रही हैं और कितनी स्पेशल ट्रेनें कहां-कहां से चल रही हैं। अब जान लेते हैं कि भारत में कुल कितनी ट्रेन हैं जो पटरियों पर दौड़ रही हैं, यानी कि हमारे देश के नागरिकों को ढो रही हैं। आप जानते ही हैं कि भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से हुई थी। यहां एक जगह है बोरी बंदर और वहां से ठाणे के लिए पहली बार 14 डिब्बों की एक ट्रेन रवाना हुई थी। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक ये 68,584 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर ट्रेनों की बात करें तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 22,593 ट्रेनें हैं। इनमें से 13,452 यात्री ट्रेनें हैं, जबकि अन्य में मालगाड़ियां शामिल हैं। माने कि 13,452 कुल मिला के 13,500 ट्रेनें हैं जो आपकी पटरी पर पैसेंजर्स को ढो रही हैं। बाकी बड़े बड़े लोगों के, पूंजीपतियों के मालवाहक बने हुए हैं। मालगाड़ियों के इंजन तो आप खूबसूरत देखते ही होंगे, भले ही पैसेंजर ट्रेन के जो इंजन हैं वो बदहाल स्थिति में देखें, उनके कोचेस बदहाल स्थिति में देखें, लेकिन क्योंकि आपको ढोने से उनका क्या ही फायदा हो जाएगा। वोट तो आप देंगे ही, लेकिन सरकार अपनी तिजोरी कहां से भर पाएगी? हालांकि ये दूसरी बातें हैं। अब एक खबर आ रही है जिसमें मीडिया ये बता रही है कि कुछ लोग शौचालय में बैठकर यात्रा कर रहे थे। ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, एकदम नई खबर है। हम मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बना रहे हैं। एक बड़े नेटवर्क चैनल ने इस खबर को डाला है और कहा है कि गाजियाबाद से एक ट्रेन जा रही है जिसमें एक शैलेश नाम के यात्री ने बताया है कि 2 महीने पहले ही स्लीपर कोच का उन्होंने टिकट लिया था,
फिर भी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि बैठने तक की जगह नहीं मिल सकी। पहली ट्रेन में चढ़ने की जगह नहीं मिली तो किसी तरह दूसरी ट्रेन में यात्रा की। हालात इतने खराब हैं कि कुछ यात्री मजबूरी में महिला व विकलांग डिब्बों में चढ़ रहे हैं तो कुछ लोग शौचालय में भी बैठकर यात्रा कर रहे हैं। जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं तो जरूर आप इन दृश्यों को खुद से जोड़ पा रहे होंगे। जब भी आपको बिहार से मुंबई या बिहार से दिल्ली या 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है तो आपको एक ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो आप दूसरी की कोशिश करते हैं। आपको जनरल में जगह नहीं मिलती तो आप स्लीपर में जाते हैं। स्लीपर में जाते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाता है। फाइन दे करके आपको उसी डिब्बे में बैठकर यात्रा करने की इजाजत भी दे दी जाती है। कह दिया जाता है कि आप फर्श पर बैठ सकते हैं, यानी कि आप फाइन दीजिए और किसी भी बोगी में घुस जाइए। फाइन से किस तरीके का रेल का बजट बढ़ाने या फिर रेल की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का यह कौन सा सरकार का तरीका है? आप बोगी नहीं बढ़ा सकते लेकिन फाइन ले सकते हैं। अब एक बयान दे रहे हैं रेल मंत्री जी कि अब आप जब रेल में यात्रा करेंगे तो आपको कंबल के साथ कवर भी मिलेगा। हाँ भैया, कंबल अब मिल रहा है तो कवर दे दीजिए, तकिया मिल रही है तो थोड़ा सा और गुलगुल तकिया दे दीजिए। अरे भाई, देश में सबकी इतनी हैसियत नहीं कि वो थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी या इकोनॉमी क्लास में यात्रा करे। या तो आप ऐसी स्थिति ला देना चाहते हैं कि सब मजबूर हो जाएं और पूरी की पूरी ट्रेनें एसी बन जाएं, यानी कि आपको आम आदमी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था लाने की आपके पास तरकीब नहीं है जिससे आम आदमी आसानी से अपने बजट में रह के यात्रा कर सके। मान लीजिए मुंबई में रहने वाला कोई एक परिवार है, उसकी इस महीने भर की कमाई 10 या 20 हजार रुपए है। उसमें अगर उसको एक बार मुंबई से अपने घर की यात्रा करनी हुई 4-5 सदस्यों के साथ तो 5-6 हजार रुपए से उसके क्या कम किराए लगेंगे। मैं इस रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। अभी एसी में मत जाइए। और क्या वो अपने परिवार को लेकर के किसी जनरल बोगी में ठसाठस भरी भीड़ में वो बैठने की हिम्मत करता है? लेकिन करता है। मजबूरी कुछ भी कराती है। तो मजबूरी रेल मंत्री जी पैदा करने वाली ये मजबूरी आपने की है। लोगों के लिए ये स्थिति आपके द्वारा की गई है, इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अगर अपने बयान इस तरह का दे करके लोगों के बीच भ्रम फैलाते हैं तो सबसे पहली एफआईआर तो आपको अपने ऊपर खुद करनी चाहिए। तब फिर आपको यह कहना चाहिए कि जो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, जो लोग इस तरह की खबर फैला रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर की जाएगी। हालांकि सोशल मीडिया आज के समय में ना होता तो बहुत सी खबरें हमें और आपको न पता चल पाती। ये सोशल मीडिया पर जिन वीडियो को लेकर के सरकार विरोध करती है, मोदी जी कह देते हैं कि जननायक सोशल मीडिया से नहीं बना जाता। उन मोदी जी को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि इन सोशल मीडिया से ही आपने येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता बनाई हुई है। आप इसी से लगातार प्रचार कर करके, चाहे वो अपने आईटी सेल से हो या फिर अपने पार्टी के तमाम मीडिया नेटवर्क से, आपने इन्हीं सोशल मीडिया के सहारे लोगों के बीच में अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है। एक तरफ डिजिटल इंडिया बनाने वाले मोदी जी कैसे यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से सिर्फ भ्रम ही फैलाया जाता है? आप भी तो सत्ता में आए हैं, आपको भी तो डिजिटल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रहे हैं वो सब गलत ही हैं, कुछ उसमें सही भी हैं। कुछ वीडियोस को देख करके आपको समाधान पर बात करनी होगी, ना कि ये कहना होगा कि जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालेगा उस पर एफआईआर कर दी जाएगी। और जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं तो कहीं मुझे भी ये ना कह दिया जाए कि आप गलत अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं, तो आप पर भी एफआईआर की जा सकती है। हालांकि ये एफआईआर की शुरुआत मंत्री जी आपको अपने से करनी होगी। हम एफआईआर के लिए तैयार हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया को हम अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।